क्लाइमेटोलॉजी में आजकल एक और नया शब्द प्रचलन में है, हीट डोम। हीट डोम की परिस्थितियों से कुछ एक देश, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी उत्तरी महाद्वीप के, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं, वो जूझ रहे हैं। तो आज का विषय यही है कि हीट डोम क्या होता है, किस तरह से बनता है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं और विश्व में कौन से स्थान इससे जूझ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हीट डोम, हिंदी में इसे कहा जाता है ताप गुंबद। तो जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, गर्मी का एक गुंबद होता है जहाँ से गर्मी बाहर एस्केप नहीं कर सकती है। ये काफ़ी कुछ हीट वेव से मिलता जुलता शब्द है। हीट वेव आपने सुना होगा अक्सर, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अप्रैल मई जून इन महीनों में जो पश्चिम से गर्म हवाएं आती हैं, तब हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी से संबंधित है ये। इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे हम उदाहरण लें संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसके अंदर इसके जो पश्चिमी हिस्सों पर प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। अब आपको इसके अंदर एक तो सूर्य की स्थिति हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि सूर्य जैसे ही अप्रैल से मार्च मई इधर उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे ऊपर की ओर अग्रसर होता है, तो इन इलाकों पर सीधा पड़ना शुरू हो जाता है, किरणें ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर जितना भी लैंडस्केप है, या जहाँ पर कैलिफोर्निया, मैक्सिको, इनके आसपास के डेजर्ट हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट है वो जनरेट होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। अब साधारणतः किसी स्थान पर यदि गर्मी उत्पन्न होती है तो वहाँ से गर्म हवाओं का एक जो सीधा मैकेनिज़्म होता है कि गर्म हवाएं हल्की होकर फैलना चाहती हैं, ऊपर उठना चाहती हैं, तो यहाँ की हवाएं भी ऊपर उठती हैं। लेकिन ऊपर ऐसा कोई इनके ऊपर ऐसे गुंबद आ जाता है एक, यानी इसके ऊपर एक कवर आ जाता है कि हवाएं ऊपर और ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है, वो हवाएं वापस इन्हीं स्थानों पर उतरना शुरू कर देती हैं और बहुत ज़्यादा हीट वेव की, डेडली हीट वेव जिन्हें कहा जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म लू की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पश्चिमी इलाके हैं, कनाडा है या मैक्सिको है, ये इलाके ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आप समझ गए होंगे हीट डोम क्या होता है। जैसे हम प्रेशर कुकर या माइक्रोवेव ओवन के अंदर कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं और जब हम उसका ढक्कन बंद कर देते हैं तो अंदर क्या स्थिति होती है, वही स्थिति इन स्थानों पर उत्पन्न हो जाती है, यानी गर्मी बाहर नहीं आ पाती। दूसरी तरफ सूर्य की किरणें लगातार और ज़्यादा ऊर्जा इनके अंदर दे रही हैं, ताप लगातार बढ़ता रहता है। वैसे तो ये स्थिति कुछ 1 या 2 या 3 दिन के लिए होती है, लेकिन कई बार ये स्पेल लंबा चल जाता है, तब बहुत खतरनाक हो जाता है। तो अब इसके अंदर पैसिफिक ओशियन, और अब हम इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं कि आखिर जो हमारी धरती है वो किस तरह से उसके अंदर ताप संचरण कार्य करता है। तो ये हम एक ग्लोब मान लेते हैं और इसके बीच ये इक्वेटर हो गई, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे कैप्रिकॉर्न है। 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ ये कर्क रेखा का मार्ग है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। तो यदि हम उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की स्थिति देखें तो ये लगभग इस स्थान पर केंद्रित हो जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये लगभग 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक फैला हुआ है। कहने का मतलब जैसे ही जून का महीना आता है या मई और जून, तब इनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है सूर्य की दिशा के कारण। तो उसके बाद जैसे पैसिफिक ओशियन है, तो ओशियन के अंदर भी क्या है आजकल, एक तो इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी एल नीनो की। एल नीनो की स्थिति में हम जानते हैं कि ओशियन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अपेक्षाकृत दूसरे वर्षों के मुकाबले। इससे पहले 2015 के अंदर एल नीनो की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब भी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, इन लगभग सभी ओशियन के अंदर पानी है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म हो चुका था और ये लगभग 6-7 साल बाद के अंदर रिपीट होता है। तो अभी 2023 के अंदर भी ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इस वर्ष भी क्या है, पैसिफिक ओशियन अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया है। और इसके साथ जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, वैसे भी महासागरों का तापमान बढ़ रहा है। तो एक वैश्विक समस्या भी है महासागरों का तापमान बढ़ना। तो पैसिफिक ओशियन के अंदर जितनी भी जो यहाँ से, चूँकि यूएस के अंदर जैसे ही किरणें लंबवत पड़ना शुरू होंगी, यहाँ से हवाएँ ऊपर उठेंगी और नीचे का जो एरिया है वो लो प्रेशर का हो जाता है। तो लो प्रेशर को भरने के लिए जो हवाएं जाएंगी ओशियन से, ये हवाएं भी क्या है, अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होंगी ड्यू टू किसके, एल नीनो के कारण, या आप क्लाइमेट चेंज का भी नाम दे सकते हैं। तो जो हवाएं जा रहे हैं वे भी गर्म हैं, ऊपर उठती हवाएं वे भी गर्म हैं। लेकिन इसी बीच हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम हालांकि डिटेल में हम किसी अन्य टॉपिक के अंदर
कवर करेंगे। वैसे भूगोल को समझने का जो तरीका होता है कि इसकी सभी टर्मोलॉजी से आपको भली भांति परिचित होना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य जो फैक्टर हैं वो मिलकर कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा जून के अंदर सूर्य की स्थिति क्या है, पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर किस तरह से कार्य करते हैं, या जो ट्रेड विंड्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं। यानी पूरा यदि आपको कंप्लीट स्टडी होती है तभी हम किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ पाते हैं। सीधा यदि कोई चाहे कि मैं हीट डोम को समझना चाहता हूं तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। यानी बेसिक नॉलेज आपको ज्योग्राफी की होनी चाहिए। तो इसी वक्त चूँकि यहाँ से हवाओं को उठना शुरू हो चुका है और इसी वक्त जेट स्ट्रीम भी यहाँ पर एक बनी हुई है जो कि इस तरह से चलती हुई जा रही। तो जेट स्ट्रीम है वे भी लगातार क्या है उत्तर की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाती हैं। जेट स्ट्रीम वास्तव में एक जो ऊपरी वायु के अंदर एक संकरी पट्टी होती है हवा की, यानी हवा बहती है ऊपरी वायुमंडल के अंदर, तो वो क्या करती है इस ऊपर उठती गर्म हवा को रोक देती है वहीं, या वहीं पर उसको दबा देती है, जिससे कि ये गर्म हवा वापस यूएस के इलाकों के अंदर उतरना शुरू कर देती है। तो एक तो जेट स्ट्रीम का बड़ा रोल है। दूसरा, कुछ हवाएं जो पोलर रीजन है तो वहाँ पर भी काफ़ी ठंडी हवाएं हैं, तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं ऊपरी वायुमंडल के अंदर जाकर नीचे उतरती हैं, ये भी लो प्रेशर पर उतरना चाहेंगी। यहाँ नीचे उनको लो प्रेशर दिखता है, तो यहाँ से उठ रही हवाओं को जेट स्ट्रीम और पोलर जो हवाएं हैं ये दोनों मिलकर इनको दबा देती हैं, उनको कंप्रेस करती हैं। तो गर्म हवा नीचे आकर और गर्म हो जाती हैं, जिससे कि हीट वेव बनती है। और ये हीट वेव के ऊपर जब एक कवर आ जाता है कि ये दशाएँ यहाँ पर बनी रहती हैं, तब स्थिति उत्पन्न होती है हीट डोम की। तो जैसे कैलिफोर्निया के जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे 2 वर्ष पहले ही तापमान वहाँ रिकॉर्ड 56 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था हीट डोम के कारण ही। इस वक्त भी यूएस के बहुत सारे इलाके हैं जो हीट डोम के कारण प्रभावित हैं, लगातार इन पर चर्चाएँ हो रही हैं। इसी के साथ कनाडा के जंगलों में भी वर्तमान में आग लगी हुई है। तो ऐसा हमने 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर भी देखा था, जब वहाँ पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हुई थी ज़्यादा, तो वहाँ की सड़कें हैं वे ही पिघलना शुरू हो गई थी। तो हीट डोम विश्व के कई स्थानों पर होता है। एक अटलांटिक ओशन के अंदर भी एक जगह है, वहाँ पर ये उत्पन्न होता है, और एक यूरोप के जो बिल्कुल दक्षिणी भाग हैं वहाँ भी उत्पन्न हुआ है। जैसे अभी इटली और स्पेन के जंगलों के अंदर आग लगी हुई है। इटली के सिसिली द्वीप पर भी बहुत बुरे हालात हैं। तो 3 से 4 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि हीट डोम बन रहा है। लेकिन हीट डोम वैसे तो इनके जो स्थानीय जो नियम होते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए ही रहता है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं जो शोधकर्ता हैं कि हीट डोम नई घटना नहीं है, सदा से ही था वायुमंडल के अंदर। यानी कुछ स्थानों पर कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं या सदा से ही होती रही हैं जहाँ पर कि गर्म हवा स्केप ना कर सके, बाहर ना निकल सके। लेकिन ये चर्चा में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही हैं, ये बहुत घातक हो रही हैं और इनका स्पेल है वो लंबा चल रहा है। इसलिए हीट डोम काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, सीधे इम्पैक्ट की बात करें तो भयंकर लू की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ चूँकि दोनों तरफ ओशियन है तो यूएस के लिए और ज़्यादा स्थिति, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा तापमान के साथ जब नमी भी शामिल हो जाती है तब शरीर के लिए मैनेज करना, मानव शरीर के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पसीना निकलता है लेकिन पसीना सूखता नहीं है, इसलिए शरीर का जो बाकी पसीना है वो बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी उत्पन्न हो जाती है। तो ये था हीट डोम कैसे कार्य करता है। यदि सिंपल भाषा में कहें कि जो यूएस, खासकर यूएस का नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अकर हो रहा है पिछले कुछ सालों से। यहाँ से गर्म हवाएं जो उठती हैं उनको ऊपर जाने से रोक देती है। कौन? ऊपर बह रही जेट स्ट्रीम और पोल से आ रही हवाएं। तो उससे ये हवा है यहीं पर फंस कर रह जाती है और वापस नीचे उतरना शुरू कर देती है, जो कि नीचे जाकर हीट वेव की स्थिति बनाती हैं। विश्व में कुछ एक खास जगहें हमने मेंशन की हैं। इम्पैक्ट और इनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसके लिए खासकर विशेष रूप से सीधे तौर पर जिम्मेवार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन यूएस और चाइना 2 देश ही मिलकर ही विश्व की सर्वाधिक मीथेन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को सीधे रोकना ही क्या है इसका एकमात्र हल है। या दूसरा हम कहें, जितने ज़्यादा हम जंगल को स्थापित करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तब भी इस स्थिति से कुछ राहत मिल सकती है। धन्यवाद।